नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। 12 में संविधान बचाओ रैली में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा से टीकाराम जूली की हुंकार। देखिए क्या कहना है उनका। हमारे विधायक सुरेश गुर्जर जी, सीएल प्रेमी जी, भैरव सिंह जी बाबू, हरि मोहन जी, पूर्व विधायक करण सिंह जी, पानाचंद जी, निर्मला सहरिया जी, हमारी बड़ी बहन उर्मिला जैन भाया जी, महेंद्र राजौरिया जी, जिला अध्यक्ष रामचंद्र जी, हमारी बहन राखी गौतम जी, रविंद्र त्यागी जी, भानु प्रताप सिंह जी, वीरेंद्र जी, नईमुद्दीन जी, गुड्डू साहब, मीनाक्षी चंद्रावत जी, स्नेहलता जी, नेमीचंद मीणा जी, चेतराज जी गहलोत साहब, रामलाल जी, यशवीर सूरा जी, गिरिराज मीणा जी, अग्रिम संगठनों के सभी जिला अध्यक्ष प्रभारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित सभी पूजा के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और हमारे पत्रकार बंधु, साथियों, संविधान बचाओ रैली की जरूरत क्यों पड़ी, इसका सीधा सीधा उदाहरण आप समझ सकते हैं कि जो हालात आज प्रमोद जैन जी भाया साहब के साथ हो रहे हैं, यही हालात आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, उनके पिता राजीव गांधी जी, जिन्हें बम से उड़ा दिया गया, जिनकी दादी इंदिरा गांधी जी, जिनका सीना गोलियों से छलनी कर दिया गया, उस परिवार के उस बब्बर शेर को ईडी 56 घंटे तक पूछताछ के लिए बुलाती है। 56 घंटे तक। यह संविधान कहता है, संविधान का जो दुरुपयोग ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के द्वारा भारत सरकार कर रही है, और यहां पे राजस्थान के अंदर भाया जी नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पे, मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं, मेरे ऊपर गुंजन साहब और हमारे सारे विधायक सब लोगों पे मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह से ही सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो भी जनता की आवाज को उठाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, उसको जेल के अंदर डालने का काम करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ संविधान, जिसने इस देश के मजदूर को, गरीब को, शोषित को, पीड़ित को, आम व्यक्ति को जो ताकत दी है, वो इस संविधान से मिली है। मैं कहना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहे जितनी ताकत लगा ले, हम लोग डरने वाले नहीं है। हम लोग डरने वाले नहीं है। चाहे जेल के अंदर डाल दो और चाहे फांसी पे लटका दो, हम उस पार्टी के सेनानी हैं, राहुल गांधी के योद्धा हैं, उस न्याय योद्धा के सैनिक हैं, जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया। इस देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान लागू कांग्रेस ने किया, और उस संविधान को इन 70-75 सालों के अंदर अपने खून पसीने से सींचा है। ये वो संविधान है। और ये लोग आज किस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, किस प्रकार की हरकतें इनकी है। पंचायत राज के चुनाव संविधान के अंदर लिखा है कि 5 साल के अंदर होने चाहिए। नगर पालिकाओं, नगर निगम के चुनाव 5 साल के अंदर होने चाहिए। क्या करा रहे हैं चुनाव? नहीं करा रहे। उपचुनाव 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए। मुख्यमंत्री जी के जिले के अंदर, भरतपुर के अंदर
1.5 साल से उपचुनाव जिला प्रमुख का नहीं करा पा रहे हैं, ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। किस प्रकार से यहाँ की सभापति गुड्डू साहब, पता नहीं कितने प्रधान और नगर पालिका नगर निगमों के चेयरमैन झूठी शिकायतें करके और उनको पद से हटा दिया जाता है। ये संविधान है, ये संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, कई बार हम ये लोग सोचते हैं कि हमारे साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है। चिंता मत कीजिए, आज किसी और के साथ हो रहा है तो कल आपके साथ ही अत्याचार होगा। इसलिए अत्याचार के खिलाफ खुल के बोलना शुरू कीजिए, तभी ये लोग अपने घरों के अंदर छुपेंगे। मैं कहना चाहता हूं, क्या हालात इन लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर पैदा किए। मैं गरीब की बात करना चाहूंगा। हम लोगों ने पेंशन शुरू की थी, कांग्रेस की सरकार ने 500 रुपए, उसको 750 किया, 1000 किया, और ये कानून बनाया राजस्थान के अंदर मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कि किसी को भी पेंशन डिले नहीं होगी, हर महीने मिलेगी और हर साल 15% बढ़ेगी। पिछली बार 15% बढ़ा दी, 1150 कर दी। अब की बार 15% बढ़ाने की बजाय मात्र 100 रुपए बढ़ाई है और 1250 रुपए पेंशन की। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? इस गरीब से क्या चाहते हो? इस गरीब से क्या चाहते हो? इस गरीब को तो खाद भी प्योर नहीं दे रहे हो। डबल इंजन की सरकार है, खाद भी मिलावटी दे रही है। ये सरकार ही मिलावटी है, ये सरकार मिलावटी है। ये सरकार कभी भी राजस्थान के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूं मंच के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल के अंदर कितने दौरे किए? कितने दौरे किए 1.5 साल में? और उन 1.5 साल दौरों के अंदर कितनी घोषणा करके आए हैं वहां के लिए जरा बता देना मेरे को। मुख्यमंत्री किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं, चवन्नी की घोषणा नहीं करके आते, कोई स्कूल कॉलेज जीएसएस कुछ नहीं खोल के आते, क्योंकि हिम्मत नहीं है, पर्ची आएगी नहीं जब तक घोषणा कर नहीं सकते। ये हालत इस सरकार की। अरे स्कूल खोलने के लिए भी दिल्ली से पर्ची की जरूरत है, कॉलेज खोलने के लिए दिल्ली से पर्ची की जरूरत है। आज ये हालत इन लोगों की हो रही है। लूटो खाओ। कोई विधायक भारतीय जनता पार्टी का, कोई मंत्री जनता की सुनवाई कर रहा है। अभी मैं देखा 2 दिन पहले वंदे भारत ट्रेन के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक किसी की जबरदस्ती सीट ले रहा था, किसी का रिजर्वेशन था, उसने अपनी सीट नहीं छोड़ी, उसको किसी का रिजर्वेशन था, उसने अपनी सीट नहीं छोड़ी, उसको पीट पीट के मार दिया। 2 दिन से तो उसका कुछ हुआ नहीं। यानी जो मर्जी कर रहे हैं, जो मर्जी तानाशाही कर रहे हैं। अरे आपसे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं? मैं जिन राहुल गांधी जी की बात कर रहा था, उन राहुल गांधी जी पे सिर्फ इस बात पे कि राहुल गांधी जी ने ये कह दिया कि जो देश का पैसा लेके भाग रहे हैं उनका सरनेम मोदी क्यों है, सिर्फ इस बात पे उनको 75 साल के इतिहास में इस देश के अंदर सबसे बड़ी सजा हुई मानहानि 2 साल की, और 1 दिन के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म कर दी और मकान खाली करा दिया। और यहां आप ही के विधायक के द्वारा 8 साल की सजा हुई है, 3 साल और 2 साल किसी सरकारी कर्मचारी पे पिस्टल तानने की, और उस सजा के बावजूद उनको निलंबित करने का, उनकी जो विधायकी है उसको निरस्त करने का जो फैसला लिया है वो 23 दिन बाद लिया है, जिस दिन हम लोग कोर्ट के अंदर चलेंगे। ये अंतर है, ये अंतर है। देश का संविधान कहता है कि कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, अगर उस पर 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है और कहीं भी उसको स्टे नहीं मिलता है तो उसकी सदस्यता तुरंत उसी समय समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन यहां नहीं करते हैं। यही अंतर है, यही अंतर है यहाँ पे। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से एक बात कहने के लिए आया हूं। ये लोग जो आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि रही वो नहीं तो रहेगी ये भी नहीं। ये परमानेंट मौका नहीं दिया है जनता ने, परमानेंट मौका नहीं दिया है। 1.5 साल का समय बचा है, मात्र 1.5 साल का।
1.5 साल से ज्यादा हो गया है और 1.5 साल के बाद में आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और जो अधिकारी, जो कर्मचारी आज जो आंख बंद करके साइन कर रहे हैं, जो नाजायज निर्णय कर रहे हैं, जिन्होंने इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की शपथ ली थी और इस संविधान से बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया को फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।